नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते खबरें ताबड़तोड़ का। केदारनाथ पैदल यात्रा फिर रुकी। भारी बारिश के कारण स्लाइडिंग जोन में फंसे 1000 श्रद्धालु को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने निकाला। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम धामी सख्त, कहा आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ठोस कदम उठाए। देहरादून से राज्यकर्मियों के लिए खुशखबरी, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में मिलेगी सुविधा। देहरादून से सीएम धामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। प्रदेश में बड़े फैसलों को लेकर देश भर में खासी चर्चा। रुद्रपुर में फर्जी चेकों के जरिए एसएलओ के खाते से निकाले गए 13.5 करोड़ रुपए। समीक्षा बैठक में मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप। रुद्रपुर में नशे का लती है एसएसपी को धमकी देने वाला युवक चेन्नई से गिरफ्तार। चेन्नई से रुद्रपुर लेकर आई पुलिस। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए 7 सितंबर से जमा होगी शुल्क। आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। चट्टान टूटने से थराली में कई सड़कें बंद। देहरादून में शराब तस्करी मामले में कार्रवाई न करने पर एसओजी देहात भंग। एसएसपी अजय सिंह ने समीक्षा के दौरान की कार्रवाई। देहरादून में भाजपा संगठन महापर्व का आगाज। सीएम धामी ने प्रथम सदस्य के रूप में ग्रहण की सदस्यता। बलिया में शराब के नशे में धुत ऑपरेटर ने रोकी बिजली आपूर्ति। नशे में धुत ऑपरेटर ने 2 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति ठप की। 10 सितंबर को सीएम योगी का मझवा विधानसभा का दौरा। संभावित दौरे को लेकर डीएम एसपी समेत आला अधिकारी पहुंचे कछवा। मायावती ने बुलडोजर को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बोली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होनी चाहिए बुलडोजर कार्रवाई। लखनऊ पौष इलाके में अजगर निकलने से हड़कंप। पौष इलाके में अचानक नाली में दिखा अजगर। सीतापुर में जंगली जानवरों को लेकर सीतापुर डीएम ने आदेश जारी किया है। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीएम को निर्देश जारी। ग्रामीणों के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया जाए। संभल जिले में डीएम ने के आदेश पर बीएसए की कार्रवाई। जिले के 144 बेसिक स्कूलों में 400 से अधिक शिक्षकों को रोका गया वेतन। मथुरा में कार के अंदर तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें यह लोग फिल्मी गानों पर रंगबाजी कर रहे हैं। लखनऊ में घूस लेते दरोगा गिरफ्तार। पारा थाना के डॉक्टर खेड़ा चौकी इंचार्ज रामदेव गुप्ता गिरफ्तार। बस्ती में बच्चों से भरी स्कूली वैन में अचानक लगी आग। अज्ञात कारणों से स्कूली वैन में आग लगने से मची अफरा-तफरी। गोंडा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। रास्ते के विवाद में रमेश भारती की हुई हत्या। रिटायर्ड फौजी के सीने पर दागी 3 गोलियां। प्रयागराज में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राप्त शिकायत के आधार पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल पंजीकरण प्रयागराज के नेतृत्व में सर्वप्रथम रामनगर में स्थित त्रिशा हॉस्पिटल प्रयागराज का निरीक्षण किया गया। देश के 2 पर्यटन नगर उदयपुर और आगरा को जोड़ने वाले वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 बार चलेगी। सीतापुर में फिर बाघ ने दर्ज कराई आमद। नहर किनारे पार कर गांव के अंदर रिहायशी इलाके में दर्ज कराई मौजूदगी। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति में अपना दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न, जिसमें अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जापुर से सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुए। चंदौली में अनिल राजभर ने डीएनए पर दी प्रक्रिया। बोले सपा के चेहरे व चरित्र का छोटा उदाहरण नवाब। अमरोहा में तेज रफ्तार बस बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। बस चालक बस छोड़कर मौके से हुए फरार। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 32 वर्षीय महिला की मौत। चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा मिला शव। फतेहपुर में धारदार हथियार से गला रेत कर की गई हत्या। पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सीतापुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। नालों पर हुए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। बिजनौर गुलदार के हमले की गूंज पहुंची लखनऊ। वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना पहुंचे बिजनौर। गाजीपुर में गांव के ग्रामीणों बारिश के मौसम में पेड़ों पर बचा बनाकर रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। सोनभद्र में ओबरा नगर पंचायत के ऊपर गंदा पानी सप्लाई करने और मनमानी का आरोप। शामली में छात्रों के बीच सड़क पर चले लाठी डंडे। 1 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं के बीच मारपीट। लखनऊ में बेसमेंट में बनी दुकान में लगी भीषण आग। रियल
मोबाइल नाम की दुकान में लगी आग। सीतापुर में अमावस्या के मेले पर जमकर चले लाठी डंडे, बिजली कर्मियों व दुकानदारों के बीच चले लाठी डंडे। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया मासूम बच्ची पर हमला, दादी के साथ घर से के बरामदे में सो रही थी 5 वर्षीय मासूम। लखनऊ में 250 अतिरिक्त पुलिसकर्मी सुधारेंगे लखनऊ का ट्रैफिक, कई थानों से ट्रैफिक लाइन किए गए 250 पुलिसकर्मी ट्रांसफर। बुलंदशहर में के न्यूज की खबर का बड़ा असर, खबर चलने के बाद अधिकारियों ने लिया संज्ञान, तहसील अध्यक्ष लेखपालों से दुर्व्यवहार करने से नाराज, एसडीएम शिकायतपुर द्वारा किया गया था दुर्व्यवहार। गाजीपुर प्राइवेट अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम की छापामारी, हंसराजपुर क्षेत्र के स्थित दीपशिखा हॉस्पिटल में मारा छापा। मेरठ में बच्ची के अपहरण का पुलिस ने किया खुलासा, मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली। सिद्धार्थनगर में पारिवारिक विवाद में बाप ने ली बेटी की जान, बाप व बेटे ने मिलकर ली बेटी की जान। पीलीभीत में तेंदुए की चहलकदमी से किसानों में दहशत, तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल। रायबरेली में जमीन विवाद में अधेड़ की मौत का मामला, पुलिस ने नामजद 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बारिश की संभावना जताई गई, हालांकि तेज धूप निकली हुई है और बादल भी छाए हैं। लखनऊ नगर निगम में म्यूटेशन कराने का शुल्क कम होगा, आने वाले दिनों में एलडीए कई तरह नगर निगम में भी नामांतरण शुल्क कम होगा। प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का रुका वेतन, 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर देना था संपत्ति का ब्यौरा। लखनऊ हाईकोर्ट ने पूर्व जज की याचिका खारिज की, जज ने सेवानिवृत्ति के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी याचिका, कोर्ट ने कहा गंभीर शिकायतें मिली। रेलवे प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेल यात्रियों को इलाज देने के लिए प्राइवेट अस्पताल से अनुबंध किया है। रेल यात्रियों को प्राथमिक उपचार लेने के लिए 300 रुपए देने होंगे। अब नकली माल पकड़ना होगा आसान, आईआईटी कानपुर ने बनाया 3D रैंडम कोड, विदेशी कंपनियों ने भी किया अपने प्रोडक्ट पर प्रयोग। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे सोमवार को हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची, उनका गुस्सा मेट्रो पर फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मेट्रो ने पूरा शहर बर्बाद कर दिया। कानपुर में अधिकरण को लेकर किसानों की बैठक, डिफेंस कॉरिडोर में प्रस्तावित जमीन को नहीं देने का लिया फैसला। अंबेडकर नगर में तहसीलों में तैनात होंगे मोटर वाहन निरीक्षक, वाहनों की मॉनिटरिंग के साथ फिटनेस करेंगे जांच। अंबेडकर नगर में पशुपालन विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, कर्मचारी न होने से पशुओं के इलाज के साथ कार्यालय का काम हो रहा है प्रभावित। बाराबंकी में अध्यापकों की लापरवाही की भेंट चढ़ा छात्र, स्कूल छत से छज्जे पर लटक कर रील बना रहा था छात्र। बिजनौर में 5 वर्षीय बच्चे का नहर में मिला शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। संतकबीर नगर में बीजेपी विधायक द्वारा जमीन कब्जा करने का मामला, विधायक की माता के नाम की जमीन को विपक्षी बता रहे हैं अपनी। फतेहपुर में पुलिस के और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्करों के पांव में लगी गोली। गाजियाबाद में युवक ने परेशान होकर आत्महत्या, परिजनों को ससुराल वालों से परेशान होकर की आत्महत्या। कानपुर में टायर के गोदाम में लगी भीषण आग, आग की लपटें देख लोग घर से बाहर निकले। अमरोहा एसपी ने थाना अध्यक्षों के कार्य क्षेत्र में किया बदलाव, थाना सैदली निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा को लाइन हाजिर किया। 50 एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाई लीवर ट्रीटमेंट की नेशनल गाइडलाइन, लोहिया संस्थान के डॉक्टर पीयूष उपाध्याय ने भी दिया योगदान। वाराणसी के पार्क में किशोर का संदिग्ध हाल में शव मिला है, परिजनों ने पुलिस की पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। वाराणसी अस्पताल का फर्जी वेब पेज बनाकर धोखाधड़ी, कर्मचारियों ने ही लाखों का चूना लगाया। वाराणसी डिवीजन में बिजली चोरी पकड़ने के बाद रुपए लेकर मामला रफा दफा करने के प्रकरण में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर पुलिस की ज्वेलर्स शॉप का शटर काटकर लाखों की जेवरात उड़ाने वाले 25,000 के नामी के मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। 9 साल बाद कानपुर में सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं, कृषि भूमि की दरें 7 से 10, आवासीय पे 10 से 15 और कॉमर्शियल पर 15 से 20% बढ़ाई गई है। शहर के साथ ही घाटापुर, बिलौर, नरवल तहसीलों की जमीन के सर्किल रेट बढ़े हैं।
अभियंताओं की कमी से जूझ रहा नगर निगम। कानपुर में 102 अभियंताओं के पद रिक्त पड़े। कानपुर में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर। 413 लोगों ने लिया परामर्श। हड्डी दर्द और फैटी लीवर के सबसे ज्यादा अधिक केस पहुंचे। कानपुर शहर का मौसम उमस भरा रहा। बादल भी आंख मिचौली करते रहे। शाम को समय शहर के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई। खेल दिवस के अवसर पर क्रीड़ा भारती कानपुर प्रांत की ओर से मनाया जा रहा खेल सप्ताह। अयोध्या में 7 साल बाद जमीनों का सर्किट रेट बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में रामनगरी में रहने वाले इच्छुक लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। मुख्यालय से 8 किलोमीटर और राम मंदिर से 20 किलोमीटर दूर वशिष्ठ कुंज योजना का एक टाउनशिप विकसित करा जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।